बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की जान माल खतरे में है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी है। भारत की मुश्किल ये है कि वे बात करे तो करे किससे। नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिकुटा न्यूज चैनल पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था, जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि ये पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। इस तरह के अधिकारियों से संपर्क मात्र से हिंदुओं के जानमाल की रक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जैसे गुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत वैसी ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था। अब सवाल ये है कि भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। वहीं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शेख हसीना भारत के प्रति पूर्व समर्पित थी। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो भारत के हितों के विपरीत जाता हो। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंपकर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम भी किया। जाहिर है कि अभी कुछ साल अवामी लीग फिर से सत्ता में आने से रही। बीएनपी की खालिदा जिया शुरू से ही पाकिस्तान और अमेरिका के समर्थन में रही है। उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी रही है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भारत विरोधी रणनीति पर ही काम करेगी। पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए परेशानी और बढ़ेगी, पर आज भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा निश्चिंत शायद अफगानिस्तान से ही है। इसी तरह से अगर भविष्य में खालिदा जिया अगर सत्ता में आती है तो उनकी भी मजबूरी होगी भारत से रिश्ता सुधारने की। अगर सैन्य शासन कंटिन्यू होता है तो उसे भी भारतीय समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास वो तो वर्तमान में बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उससे बात करने की होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है तो दूसरे कदमों पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।